सुपर लीग का सुपर मेला फलने फूलने लगा। दो नई टीमों की एंट्री। रमा बरस 6 की बजाय 8 टीमें इन एक्शन होंगी। पीएसएल की 7वीं टीम हैदराबाद 8वीं सियालकोट होगी। एफकेएस ने 175 करोड़ रुपए में हैदराबाद को खरीद लिया। ओजी डेवलपर 185 करोड़ में सियालकोट का मालिक बन गया। पीएसएल की 7वीं और 8वीं टीम 10 साला मुआहदे के तहत नीलाम की गई। अली तरीन के दस्तबरदार होने के बाद बोली में 9 पार्टियां शरीक हुई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का इनेकाद 26 मार्च से 3 मई 2026 तक होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीएसएल में 2 नई टीमों की शमूलियत का तारीखी लम्हा करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की सबसे बड़ी नीलामी हुई। यह पाकिस्तान में सरमायाकारी पर एतमाद है। ये कामयाबी सिर्फ पीसीबी की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की है। पीएसएल और क्रिकेट को मजीद मजबूत करेंगे। आने वाला सरमाया पाकिस्तान में खेल पर खर्च होगा। कामयाब बिडर्स में एक कंपनी अमेरिका, दूसरी ऑस्ट्रेलिया से है। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीसीबी ने नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद भी दी। पीएसएल ऑक्शन में नौजवान फातहीन के लिए इनामात की बरसात। चेयरमैन पीसीबी ने राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने वाले पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़ रुपए के इनामात से नवाजा। हांगकांग सुपर सेक्सिस की फातेह टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए दिए गए। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर नटाली बेकर की पाकिस्तानी कौम और पीएसएल को मुबारकबाद। नटाली बेकर ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और पीएसएल की 2 नई टीमों के मालिकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बतौर अमेरिकी नुमाइंदा तकरीब में शिरकत करके बहुत खुशी हो रही है। ये पाकिस्तान में अमेरिकी सरमायाकारी हो रही है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। दोनों मुल्कों में तिजारत को फरोग मिलेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, उनके तमाम रफ़ाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पूरी दिलजमी के साथ और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अफवाज पाकिस्तान को साथ लेकर इस जंग में दहशतगर्दी के खिलाफ वो लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। मार्काए हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी जो वो कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का अमन तबाह करने में पड़ोसी ममालिक का हाथ है। दहशतगर्दी के पीछे फितनाल हिंदुस्तान का हाथ है। दुश्मन के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी का सर कुचल रहेंगे। 2018 की तरह दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। पंजाब NFC अवार्ड्स में अपने हिस्से का 11 अरब बलूचिस्तान को देता है। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों का संग बुनियाद रखा। कोयटा, कराची, शाहरा की जल्द तामीर का ऐलान भी किया। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस हैं। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन के दौरे पर अफसरान से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से एयर चीफ मार्शल बांग्लादेश हसन महमूद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने बांग्लादेश के साथ देरपा दिफाई ताल्लुकात के आज़म का इयादा किया। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फ़रोग दिया और हमारे जो माशरे में जो बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया और कानून के मुहाफ़िज़ों के हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। आतिश कर देना, अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं?
जलाओ घिराओ हमले करना, नाहक खून बहाना, अमलाक जलाना फितना नहीं तो फिर क्या है। रियासत किसी को भी फितना फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देगी। फितना कैसा भी हो उसे मुस्तरद करने में उलमा साथ दें। वज़ीर आला पंजाब का उलमाए कराम में एजाजिया कार्ड्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा, एक तबके ने रियासत को एहतजाज के नाम पर यरगमाल बनाया। फितने पर काबू पाना सिर्फ हुकूमत नहीं, उलमा और अवाम की भी जिम्मेदारी है। मजहबी मनाफरत को रोकना उलमाए कराम का भी फर्ज है। पीटीआई पर तोहमत लगाना मुनासिब नहीं, हम पाकिस्तान के अमन के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातों की वजाहत जरूरी है। पीटीआई का हमेशा से मौक़िफ़ रहा, दहशतगर्दी नासूर है, इसे हर हाल में जड़ से उखाड़ना होगा। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कोई जमात नहीं। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर अमल कराएं। एक तरफ बिजली की कीमत सस्ती, दूसरी जाने महंगी। 1 जनवरी 2026 से बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में ₹1.79 यूनिट का इजाफा। नेपरा ने डेस्कूस की दरख्वास्त पर फैसला वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दिया। इत्तलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी से किया जाएगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 93 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का दौरा सऊदी अरब। एयर चीफ की सरबराह सऊदी फ़ज़ाइया और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दिफाई माहदे को बाहमी एतमाद और भाईचारे की अलामत करार दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताअवुन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी शहर जद्दा में OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास 10 जनवरी को होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक्कान फ़ेदान का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। OIC वज़राए ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास के बर वक्त इनेकाद को सराहा। इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन का भी राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बामी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर बातचीत की। पाकिस्तान ने मोदी सरकार का दहशतगर्दी पर बयानिया मन घड़त और झूठा करार दे दिया। इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत हकाइक को नहीं छुपा सकती। भारत ने बैरून मुल्क मावराए अदालत कत्ल किए। हमसायों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। इंडिया में अकलियतों को बढ़ती हुई हरासानी और जबर का सामना है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाक सऊदिया दिफाई ताअवुन दो तरफा फ्रेमवर्क के तहत जारी है। किसी भी मुमकिना दिफाई मुआहिदे की तस्दीक बाज़ाब्ता तकमील के बाद की जाएगी। पंजगूर में एक हमारा ऑपरेशन हुआ जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, और CTD के साथ, जिसमें एक शख्स पकड़ा गया जिसका नाम साजिद है, साजिद अहमद एलियस, उसका जो कवर नेम है शावेज़ है, सन ऑफ अहमद। ही इज़ रेजिडेंट ऑफ तुर्बत, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। इसने बेसिकली अपना मास्टर्स किया सोशियोलॉजी के अंदर। उसके बाद ज़ुबैदा जलाल गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहाँ पे 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। पंजगूर में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द पकड़ा गया। दहशतगर्द साजिद अहमद उर्फ शावेज़ ने इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। तुर्बत यूनिवर्सिटी में उस्ताद था। साजिद की गाड़ी से जदीद असलहा, खुदकुश जैकेट्स और गोला बारूद बरामद हुआ। साजिद कलदम तंजीम के लिए लिटरेचर लिखने और भर्तियां करने में भी मुलव्वस रहा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हमजा शफकात और DIG CTD एजाज गुराया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का सूबे भर के देहात को मिसाली बनाने का फैसला। सूबे के 10 डिवीजन्स में 414 देहात में मॉडल विलेज बनाए जाएंगे। मेगा प्रोजेक्ट के तहत वाटर सप्लाई, वाटर टैंक को कवर ड्रेन, पुख्ता सड़कें, चिल्ड्रन पार्क बनेंगे। 31 दिसंबर 2026 तक मंसूबा मुकम्मल होगा। 224 देहातों में काम शुरू कर दिया गया।
पुलिस ऑर्डर 2002 में तरमीम, राइट मैनेजमेंट पुलिस को कानूनी हैसियत हासिल हो गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद हजूम का जुर्म नाकाबिले जमानत करार। ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा। फसादात में मुलव्वस अफराद को 10 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना होगा। कानून में रॉयट जोन का निफाज, नेकनियती से कार्रवाई पर पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ होगा। हुकूमत सिंध की तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स की शराइत पर सख्ती से अमल की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियाँ जब्त करने का इंतबाह। गाड़ियों में CNG, LPG या LNG के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, तमाम गाड़ियों को मुकर्ररा रफ्तार पर चलाना लाजिम होगा। एक्सल लोड की मुकर्ररा हद पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।